अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, दुनिया में तेल की कीमत नीचे उतर रही है, मगर यहाँ आवाम की उम्मीदों का चिराग वैसे ही टिमटिमा रहा है। एक तरफ आलमी मंडी नर्म पड़ती दिखाई देती है तो दूसरी जानिब आम आदमी की जेब पर बोझ हल्का होने की बजाय मजीद बढ़ जाता है। कीमतें अपनी जगह खड़ी हैं, मगर लेवी की सूरत में नया वजन डाल दिया गया है। तो सवाल ये है कि जब बाहर सस्ता होने की आवाज सुनाई दे रही है तो अंदर खामोशी क्यों है? हुकूमत अपने फैसलों को जिम्मेदारी का नाम दे रही है, जबकि अवाम रिलीफ की राह देख रहे हैं। इसी दौरान फजाई ईंधन में कमी भी सामने आई है, लेकिन सड़क पर चलने वाले शहरी के लिए मंजर अब भी वही दिखाई देता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करें, खित्ते की फजा एक ऐसे दरिया की मानिंद है जिसकी लहरें हर लम्हा नया रुख इख्तियार कर रही हैं। कहीं तारीफ के चर्चे हैं, कहीं सख्त पैगामात सुनाई देते हैं, कहीं जवाब की तैयारी है और कहीं नए मुआहिदों की बात होती नजर आती है। समुद्री रास्तों से लेकर सफारती राब्तों तक हर कदम अपने अंदर कई कहानियां समेटे हुए है। एक तरफ ताकत का इजहार है तो दूसरी जानिब मुज़ाकिरात के दरवाजे भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए। इसी दौरान पाकिस्तान के किरदार का जिक्र भी आलमी सतह पर सुनाई दे रहा है, जबकि खित्ते के कई फैसले आने वाले दिनों की समत तय करते दिखाई देते हैं। नाजरीन, मुहर्रम सिर्फ एक मजहबी मुनासबत ही नहीं बल्कि सब्र, बर्दाश्त, इत्तेहाद और कौमी यकजहती का भी पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल पाकिस्तान भर में आशूरा मुहर्रम अमन, मजहबी हम आहंगी और बाहमी एहतराम के माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ, जो उलमा, मशाइख, अवाम, रियासती इदारों, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और इंतजामिया की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। आइए जानते हैं कौमी पैगाम अमन कमेटी का वो अहम पैगाम जो मुस्तकबिल में भी अमन, रवादारी और कौमी इत्तेहाद के फरोग के अज़्म का इजहार करता है। हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स भी इस वक्त हमारा साथ देंगे, जिनमें हमारे साथ मौजूद हैं सगीर चौधरी साहब, आतिफ भट्ट साहब और शकील करार साहब। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का। शकील करार साहब, इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, इस साल हमने आशूरा मुहर्रम पूरे मुल्क में अमन, मजहबी और हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद के माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ है, और जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे सर पूरे मुल्क में उनको सराहा भी जा रहा है। कोई किसी किस्म की नागहानी जो वाक़या है वो भी हमारे सामने नहीं आया। क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया आकाशा। ये इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह के फजल करम से हमारे मुल्क में आशूर जो है वो पुरअमन तरीके से गुजर गया। ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि आज़ाद कश्मीर और जीबी में भी हालात जो है मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहे। पाकिस्तान की फ़ौज, रेंजर्स, FC, पुलिस, स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस इदारों और उलमाए कराम का एक मुश्तरका हमें काविश नज़र आती है। ख़ास तौर पे इस हवाले से जो कौमी पैगाम अमन कमेटी है उसने अपना पैगाम भी जारी किया है और उसी पर मुहित है कि इन्होंने यही का पैगाम दिया है कि जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों ने मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के जो उलमाए कराम हैं और उनसे जो बातचीत होती रही है, जो उनसे इस हवाले से पहले से जो मुज़ाकरात बातचीत चलती रही है, तो उस पर यह इत्तफ़ाक़ हुआ था कि पूरे मुल्क में है क्या में अमन के लिए, भाईचारे के फ़रोग़ के लिए कोशिश की जाएगी कि इस मरतबा जो है किसी किस्म की कोई ऐसी तकारीर या ऐसी कोई हालात पैदा ना हो और हालात को बिल्कुल पुरअमन तरीके से कंट्रोल किया जाए। यही वजह है कि आप देखें पूरे पाकिस्तान में आलमोस्ट कहीं पर भी मोबाइल सर्विस या इंटरनेट बंद नहीं थी, और आम हालात में अमूमन ये होता है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी और दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ टाइमिंग में जो मोबाइल सर्विस है, इंटरनेट है, वो बंद होता है। लेकिन इस मरतबा इंतहाई खुश असलूबी से और जो कौमी पैगाम अमन कमेटी है उसकी जो रवाबित थे कानून नाफिज करने वाले अदारों से, मशाइख से और उलमा कराम से, और इसी बात पर यह इत्तफ़ाक़ हुआ था कि अमन, प्यार, मोहब्बत से इस आशूर को गुजारा जाएगा। और वो साबित हुआ कि हमारे अगर अदारों के साथ साथ जो हमारे उलमा कराम है उनके दरमियान में अगर हमांगी पैदा हो जाए, बर वक्त हो जाए, तो फिर ऐसे हालात पैदा नहीं होते और पूरे मुल्क में पुरअमन तरीके से आप देख लें कहीं पर भी मामूली से मामूली झगड़े की या ऐसी सूरत सामने नहीं आई है। और इंतहाई अच्छे हालात में, बल्कि हम तो देखते आ रहे हैं कई बरसों से कि कहीं ना कहीं मोबाइल सर्विस बंद होती है, इंटरनेट बंद होता है, लोगों को तकलीफ़ होती हैं, लेकिन जो मुकर्रर रूट्स थे हर जगह पर, हर शहर में, उस तक की उलमा कराम ने अपने जुलूसों को महदूद रखा और बाकी मकतबा फ़िक्र के उलमा ने भी हालात को कंट्रोल करने के लिए अपना अपना किरदार खुश उसलूबी से अदा किया। और इसीलिए हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह जो आशूर है वो पुरअमन तरीके से अच्छी फ़ज़ा में जो है वो गुजर गया। सही कहा आपने, बिल्कुल। और इसके साथ ही इस वक्त सर एक और सवाल शकील करार साहब मैं आपसे ही करना चाहूँगी। सर, आप भी बारहा हमारे प्रोग्राम में इस चीज़ पर बात कर चुके हैं कि पेट्रोल की कीमतों के, डीज़ल की कीमतों के हवाले से
सो ऐसा है कि किसकी बात का यकीन किया जाए? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात का किया जाए, विफाकी वज़रा बहुत बड़े बड़े बयान जो हैं वो देते रहे, उनकी बात का यकीन किया जाए, इसी के साथ ही वज़ीर पेट्रोलियम ख़ास तौर पे उनका नाम लिया जाए कि कौन कौन था, क्या क्या बयानात दिए थे जिस समय आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई थी, और अब आप ये कह रहे हैं कि भाई हमने जितनी कम करनी थी उतनी कम कर दिया। हालांकि देखा जाए तो आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो $70 फी बैरल से भी नीचे आ चुकी हैं, क्या कहेंगे इस पर? आकाशा, देखिए मेरा ख्याल है कि बेहतर कि अपने ब्लड प्रेशर को हाई ना करें, अपनी टेंशन में इजाफा ना करें। जब भी वफाकी वज़ीर ख़जाना और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जब खिताब कर रहे हों कौम से या टीवी पे बोल रहे हों तो अपने चैनल को, टीवी को म्यूट कर लिया करें ताकि आपको सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आए, और बॉडी लैंग्वेज में भी आपको हर तरफ झूठ, फरेब, धोखाई नज़र आएगा। इस आवाम के साथ, इस मुल्क के साथ कहीं पर आपको सच्चाई नज़र नहीं आएगी। ये वो देखिए इन्होंने साबित कर दिया फिर 2.5 साल की हुकूमत के बाद भी कि अपने सियासी इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये कुछ भी कहीं किसी हद तक भी जा सकते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी के साथ उनका एक सियासी ड्रामा चला, और जीबी की हुकूमत के हवाले से पहले पीपल्स पार्टी ने अपना एक मौक़िफ़ दोहराया, और ये ग़ालिबन उस वक्त एक ख्याल बन चुका था, इम्कान बन चुका था कि शायद पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ वफाकी हुकूमत के बजट में उनको साथ नहीं देगी। लेकिन एक साबित हुआ कि ये एक सियासी ड्रामा था दो तरफ़ा, जिस पर चंद घंटों के लिए सिर्फ कुछ मीटिंग्स करके, कुछ बयानात दे के उन हालात को ऐसा बनाया गया कि शायद कोई कहीं इख्तलाफात, तहफ़्फ़ुज़ात हैं बजट के हवाले से। लेकिन वो असल बात क्या थी खुल के सामने आ गई कि जीबी की हुकूमत कौन बनाएगा और कौन उसके साथ होगा, हुकूमत में कौन होगा, अपोजिशन में कौन होगा। तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक आप कह लें नूरा कुश्ती है जो आपको पाकिस्तान, जीबी और आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रही है वाज़ तौर पर कि कहीं तुम कहीं हम। पहले तो नारा मारा गया था ना, खुदा न खास्ता वो अब ऐसी हालात ना बने कि उधर तुम इधर हम। अब बात हो गई है कि पहले तुम फिर हम, पहले तुम फिर हम। तो वही खेल चल रहा है, एक सियासी खेल, खौफनाक खेल चल रहा है कि इक़्तिदार में आप आ जाएँ, हम आते हैं अपोजिशन में, यहाँ पर आप अपोजिशन में आ जाएँ, हम इक़्तिदार में आते हैं। तो ये पैडल में आप देख लें, जीबी में देख लें, जीबी में हालात में कैसे चेंज आई। यकदम पीपल्स पार्टी को कहा गया कि आप हुकूमत साजी कर ले, बल्कि उनको जो एक आज़ाद कुछ लोग थे वो भी उनको दिए गए और हुकूमत वो बना रहे हैं। गवर्नर कौन होगा उसका तय हो चुका है। अब इलेक्शन की बात आती है आज़ाद कश्मीर की, तो वहाँ तो अब हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन होता शायद बर वक्त नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह करे कि वहाँ हालात ठीक हो जाए, कंट्रोल में चीज़ें आ जाएँ, और जो वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ बातचीत करके मसाइल का पुरअमन हल निकाला जा सके। लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं तो वो नज़र नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में कोई इलेक्शन वहाँ पर हो पाएंगे, आज़ादाना और शफाफ तरीके से हो पाएंगे। हालात तो ये नज़र आ रहे हैं। अल्लाह करे कि वहाँ पर पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो जाए और आवाम जिसको अपना मुंतखब करे, लीडर मुंतखब करे, अपना रहनुमा मुंतखब करें, वो आए असम्बली में और अपना किरदार अदा करें। लेकिन इस वक्त सियासी हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ देने की पोजीशन नज़र नहीं आ रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज तो उनके है झूठ, उनकी बॉडी लैंग्वेज में अगर देखें आप तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो किसी तरह आवाम को रिलीफ नहीं देना चाह रहे। वो सिर्फ और सिर्फ लेवी, फेडरल टैक्स जो डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के पास जाता है, सूबों में तकसीम नहीं होता है, वो फेडरल हुकूमत अपनी जेब में डालती रहेगी जब तक वो इक़्तिदार में है। आवाम को वो कोई रिलीफ नहीं देंगे, रिलीफ देंगे कम, डीजल पे लेवी भी जो है आवाम को रिलीफ देंगे कम और शोर ज़्यादा करेंगे, शोर ज़्यादा किया जाएगा। चले सर, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। सगीर चौधरी साहब, हमें बताया जा रहा था कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होंगी तो फिर पाकिस्तान में भी वो तेल की कीमतें जो है वो तमाम तर रिलीफ जो है वो आवाम को दिया जाएगा। प्राइवेट ऑयल कंपनियों का दबाव जो है वो भी इस वक्त कहा जा रहा है कि उनका दबाव गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा है। एक तरफ ऑयल जो कंपनियाँ उनका दबाव है, तो दूसरी तरफ आवाम जो है वो मुंतज़िर है इस चीज़ की कि आप लोग उनके बारे में भी कुछ सोचें, क्योंकि एक मरतबा पहले भी आप बहुत ज़्यादा ये जो रेट्स हैं बढ़ा चुके हैं और उस वक्त आपने आवाम से वादा किया था। तो क्या आपके वादे जो है वो झूठ हैं हमेशा की तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। मैं पहले वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब का एक अक़वाल ज़र्री आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लफ्ज़ व लफ्ज़ पढ़ के सुनाता हूँ, लिखा हुआ है ताकि मुझे भूल ना जाए और कोई गुनाह ना हो जाए मुझे। लिखते हैं कि हुकूमत अपनी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन तक फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि डीज़ल की कीमत जो है वो 200 रुपये फ़ी लीटर कम की है हमने अब तक, और पेट्रोल की कीमत 155 रुपये फ़ी लीटर कम की है। तो बढ़ाई भी तो ये देखें, हाँ आगे उसी पे आते हैं जनाब। अच्छा, तो देखें अब पाकिस्तान में हम तो पहले ही कहते थे कि पेट्रोल माफिया है, कंपनियों का एक गठजोड़ है, हुकूमत उसकी सरपरस्ती करती है। अब इन्होंने कह दिया कि जी वो
कंपनियां जो हैं उन्होंने कहा जी हमें बड़ा खसारा हो रहा है। यार ये कंपनियों ने कभी ये भी कहा है कि यार इतना हमें आपने पेट्रोल सस्ता खरीदा था और हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है, और ये लें जी कोई 20-25 अरब रुपए ना वो गरीबों में बांट दें हमें, क्योंकि बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये कभी कंपनी ने कहा है? किसी कंपनी से सुना है आपने? पेट्रोलियम की जो कंपनी है, नहीं सुना। तो अब इनको अपना नुकसान याद आ गया कि जी हमें इतना नुकसान हो जाएगा, इसलिए पेट्रोल की कीमतें इन्होंने एक हफ्ते के लिए बरकरार रखने का जो है वो ऐलान किया है, और वसी तर मफाद आमा को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है कि अवाम के मुफाद में है ये। तो इनको पहले सोचना चाहिए, फायदा जो हमें नजर बस यही फ़ायदा है ना। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई आपने पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं उनके साथ डील करनी है, या आप जो अवामी मैंडेट लेके आए हैं आपने अवाम के मैंडेट को मलहूज़ खातर रखते हुए अवाम का ख्याल रखना है। इनसे सिर्फ एक ही जवाब ले लेना चाहिए, भाई अगर आपने उन पेट्रोलियम कंपनियों को फ़ायदा देना है तो फिर तो कोई भी हुकूमत में आ सकता है, और मतलब आपने फिर इतना मैंडेट लोगों का क्यों चुराया? आप लोगों के एतमाद पे पूरा क्यों नहीं उतर रहे? आप सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि चंद जो मखसूस ग्रुप हैं, चंद मखसूस जो ग्रोह हैं या जो माफियाज हैं उनको फ़ायदा पहुंचाते रहें। कभी शुगर माफिया को आप फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देते हैं, कभी आप चीनी माफिया को, सॉरी आटा माफिया को, कभी आप पेट्रोल माफिया को। ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब बरकरार हैं और मुस्तहकम है एक हफ्ते के लिए, ये किसके दबाव पे हैं? ये तो आप मान गई गवर्नमेंट के भाई उन्होंने हमें दबाव डाला है, उन्होंने कहा जी कि ना करें। तो अवाम का जो प्रेशर था वो किधर गया? अवाम का तो आपने कभी प्रेशर नहीं लिया। जिससे आप वोट लेते हैं, जिसके वोट से आप इक़्तिदार में आए हुए हैं, आपने उनका प्रेशर नहीं लिया। इनका प्रेशर क्यों लिया गया? क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें खुद भी इंटरेस्ट है। और दूसरी बात यह है कि हम तो जकड़े हुए हैं IMF के प्लान में, IMF के प्रोग्राम में। वो कहता है लेवी बढ़ाओ। ये जो लेवी एक टैक्स है हमारे ऊपर आयद किया गया है, एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का ये टैक्स है जिसको एक आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो इसकी मद में हम जितना मर्जी लोगों से टैक्स वसूल कर लें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो भाई जब इस आवाम को पूछने वाला कोई नहीं होगा, आप देखें कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। देखिए मुहज़्ज़म माशरे में एग्जांपल्स देते हैं वहाँ की, इस तरह के एग्जांपल्स नहीं है इनके पास। इनको दे देना चाहिए। वैसे विजन क्या है इनके पास? कोई विजन है? अब तक 2.5-3 सालों में इन्होंने कोई विजन दिया है अपने अवाम को कि ये हम इतने विजनरी हैं, हम इस विजन के साथ पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी पूरी दुनिया में सफारती सतह पर। मैं ये समझता हूँ कि उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहुत किरदार है, ठीक है। और अदरवाइज़ हमारी सियासी क़यादत तो इस काबिल है ही नहीं। तो इसलिए उनकी अनथक कोशिशों से ये सारा जो काम है वो हुआ। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं जी? महंगाई, बेरोज़गारी। देखिए आपको पता है पेट्रोल की मसनूआत की कीमत पे लोग कितनी आस लगा के बैठे हुए थे कि जी पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, और लोगों को एक बड़ी उम्मीद थी। लेकिन इन्होंने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और लोगों को बड़ा मायूस किया। और मैं देखें, बाहर वालों को सर खुश कर रहे हैं, अंदर वालों का कोई मैं ख्याल आखिरी नहीं जुमला है, लेने सही मेरा कहा। ये देखें कि इनको ये गरीबों की बद्दुआएं लगेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सर यहाँ पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आप लेवी के नाम पे लोगों की जेबों से पैसे निकलवा रहे हैं, तो वो क्या आप उनसे दुआएं लेंगे? बद्दुआएं लेंगे ना। हर बंदा परेशान है इस वक्त। मैं बताऊं आपको, अगर एक मिनट मुझे दें कि यौमिया पाकिस्तान में जो इस वक्त पेट्रोल की खपत है वो तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ लीटर फी जो है वो दिन है, यानी यौमिया इतना तेल जो है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। अब देखें कि अगर पेट्रोल की 1 रुपया कीमत भी बढ़ जाए तो अरबों का फायदा, अरबों का। और फायदा किसको जाएगा? आपको जाएगा या मुझे जाएगा? चलें फायदे पे भी बात करते हैं जी। तो नाज़रीन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सायरा जी आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत ने साबित किया कि वो आवाम की नहीं बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने से जो एक इनकार है, हम तो इसको इनकार ही समझते हैं। सायरा जी कब तक बड़े बड़े जो माफियाज हैं इनको सपोर्ट किया जाएगा और आवाम के साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम आकाशा। माफिया तो आप ऐसे कह रही है जैसे कोई बैनुल अक़वामी माफिया है या कोई बैरूनी हाथ जैसे होते हैं हमारी हर चीज में, ये माफिया भी वही है। सारे तो
हुकूमतों में बैठे माफिया तो हुए नहीं ना कहा। सर मतलब सारे तो हुकूमतों में बैठे हुए हैं। क्या आजकल के जमाने में ये जो बड़े बड़े पेट्रोल पंप्स हैं, ये तमाम चीजें या किसी आम शहरी का है? आप ये उठाकर देख लें तो ये सारी अशराफिया का ही तो है। जी। तो फिर ये हम माफिया उनको क्यों कहते हैं? ये खुद ही बैठे हुए। दूसरा, अली परवेज मलिक साहब ने कहा कि क्या कहते हैं, हुकूमत अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरे में। ये हमारी कौन सी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसका बोझ हमने ये अवाम पे अक़वाले डालना ज़र्री है? हैं, अक़वाले ज़र्री हैं। मैं आपको पढ़ के जो मैंने सुनाया है मैडम। तो माशाल्लाह वो हथनी के साथ जाती होगी, चूहा भी भाग रहा था कि मेरे पे इल्जाम ना आ जाए। तो ये ऐसी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां हैं जिसके तहत ऐसा पक्का मुंह बना के झूठ बोलते हैं कि जी आज तक जो डीजल की कीमतों में 200 रुपए लीटर कमी हुई है और फिर कीमत में 155 रुपए कमी की है, और फिर साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं कि पाकिस्तान जिंदा। इनको तो मैं कहती हूँ कि चुल्लू भर पानी का चुल्लू भर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देनी चाहिए इन लोगों को। मतलब आप इनके काम देखें, आप फिर बात वही होती है। अब क्या कोई अच्छे अल्फाज भी नहीं है इनके लिए कि ये लोग इतने मजबूर हैं उस बदमाशिया के हाथों कि ये जो 25 करोड़ आवाम जो कल हम इंतजार में थे कि भाई हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे कि ये जो आपने लेवी की मद में हमारे ऊपर ये जगह टैक्स लगाया हुआ है आप इसको हटाएं और आवाम को रिलीफ दें। फिर उसके बाद इनको समझ नहीं आ रही, इतने बड़े बड़े कॉलम्स लिखे जा रहे हैं। और वैसे भी मैं बता रही हूँ कि दिन गिने जा चुके हैं। जो इनको बहुत बाजों गाजों के साथ लेकर आए थे वो खुद तंग हो चुके हैं कि उल्लू के पट्टों सफारती महाज पर तो हम लोग तुम लोगों के साथ हैं, ये मुआशी चीज तो सही कर लो। बिल्कुल। 4-5 वुज़रा के अलावा पता नहीं कहीं से खबर मिली थी 4-5 वुज़रा, मुझे तो वो 4-5 वुज़रा का भी कोई नाम बता दे कि कौन काम कर रहे हैं। आपस के इक्तदार की जंग उधर से वो लड़ रहे हैं कि 2.5 साल हो गया, 2.5 साल में हमने आना है। उधर से वो MQM को कह रहे हैं कि ये वफाक की जो लॉलीपॉप है उसको छोड़ो और वफाक से अलग हो जाओ। उधर से इनको खुद समझ नहीं आ रही कि क्या होने जा रहा है, कि भाई अब इनके हाथ से एक और आईनी ओहदा निकलने जा रहा है नून के हाथ से। और ये तमाम इनके लिए इशारे हैं, तमाम चीजें हैं, मगर वो समझने को तैयार ही नहीं है। और रिलीफ देना चाहें आवाम को तो क्यों रिलीफ नहीं दे सकते, लेकिन इनकी नीयत ही नहीं है। बात ये है कि वो कहते हैं ना हबड़ासे में बस जल्दी जल्दी कि पता नहीं अगली बारी हमें मिले ना मिले, अगली दफा ये इस इक़्तिदार की भूल भलाइयों में हम आए ना आए, उससे पहले जितना समेटना है समेट लो ताकि इनको भाव ताव में आसानी रहे और फिर उसके बाद ये तमाम चीजें हों। सायरा जी शायद अगली दफा इनको हुकूमत चाहिए भी नहीं, क्योंकि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने गिलगित में हुकूमत साजी से रोका, वरना वहां भी हम हुकूमत बना सकते थे। मतलब अब ऐसा लग रहा है इनको चाहिए ही नहीं आगे। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कि वो बना सकते थे फिर बनाई नहीं, फिर कश्मीर में भी ये कहेंगे कि हम चाह नहीं रहे। खैर कश्मीर में तो आखिरी जो कील थी ताबूत में इनके, वो तो इनके ख्वाजा साहब ने ठोक दी इस किस्म के अल्फाज बोलकर। और तमाम जो गमो गुस्सा लोगों में पाया जाता है, ये तो वो कहते हैं ना कि हमें और आपको कहते हैं कि फायरबाल नहीं है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी चीजें आती नहीं है। वो लोग जिस तरीके से बैठे हुए जूते लेकर इनके लिए, तो वो आप फिर इस किस्म की बातें वो कहेंगे कि अच्छा हमें तो चाहिए ही नहीं थी। अरे भाई तुम लोगों को दे कौन रहा है, और 2024 में कौन सा तुम लोगों को मिली थी? वो तो वही कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते मांगते तराजू के पलड़े, और वो झुकते झुकते तुम लोग सजदा रेज हो गए। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि शिकारी खुद अपने दाम में आ गया कि शायद ये कुछ कर लें। अरे मतलब वो कहते ना पंजाबी जड़े इतने पैड़े और लोर भी पैड़े, वो कुछ कर नहीं सके तो आगे इस मौशी टीम के साथ क्या होगा? बहरहाल पता नहीं, आगे की सूरत हाल तो बहुत वो कहते हैं ना कि गंभीर है कि ये दोनों पार्टीज कुछ साबित करने में फेल हो चुकी हैं और इनके इसी वजह से निज़ाम को खतरा ना हो, बस यही परेशानी है कि खुदा जाने फिर कौन सा निज़ाम आएगा। अभी तो ये हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं और बड़े खुश भी हैं इस निज़ाम में, उसके बाद ये हाइब्रिड भी नहीं रहेगा और ये सब साइड पर नजर आ रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सारा जी, इस पे आपका पॉइंट आ चुका है। आतिफ भट्ट साहब, एक तरफ हमारे जो अवाम हैं वो रिलीफ के मुंतज़िर नज़र आते हैं, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने डीजल पे और पेट्रोल पे दोनों पे लेवी जो है वो भी बढ़ा दिया है। मतलब उसके साथ साथ वज़ीर पेट्रोलियम जो है वो ये भी कह रहे हैं कि इस हफ्ते तेल की बैनुल अक़वामी कीमतों के अशारियों का हम जायज़ा लेंगे। मतलब अभी तक इनकी जानिब से जायज़ा भी नहीं लिया गया और अभी ये कह रहे हैं कि एक हफ्ता ही चीज़ें जो ये ऐसे ही चलेंगी और आगे भी कुछ पता नहीं है।
आकाशा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं पहले सायरा बानो ने एक जुमला बोला है कि हुकूमत मजबूर है इस माफिया के हाथों हथियार डाल दिए हैं। हुकूमत कभी भी मजबूर नहीं हुई। इसकी एग्जांपल आप माजी में देख लें कि लोगों के घर गिराए गए, बिल्डिंग्स तबाह की गई। हुकूमत जो है वो अपना जब इम्प्लीमेंट कराने पे आती है तो वो सब कुछ करवा लेती है, लेकिन यहाँ स्टेट हो या हुकूमत हो, लेकिन यहाँ पर मामला है मफादात का। इलेक्शन लड़ना है आगे, और यही वो लोग होते हैं जो कल इलेक्शन में इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। और उस हवाले से जो हुकूमत है ये इस माफिया के आगे बेबस नहीं होती, बल्कि एक अपने मामलात को मुस्तकबिल के लिए सेट कर रही होती है। अभी आपने जो बात की है कि जो अभी इन्होंने कीमतों का जायज़ा लेना है जी। कौन कहता है कि कीमतें कम नहीं हुई? देखें, जिसमें गरीब आवाम सफ़र करती है ना, उसके लिए 7 रुपये 15 पैसे कीमत कम कर दी गई है। मैं जहाज़ की बात करूं, जो जहाज़ का पेट्रोल है, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम जो है वो जो गरीब आवाम है वो ज़मीन पर सफ़र नहीं करती, वो जहाज़ों में सफ़र करती है, और वहाँ पर रिलीफ दे दिया गया है। अभी गुज़श्ता रात मेरी एक वज़ीर से बात हो रही थी मैसेज पे, तो उनसे पूछा गया जब इस हवाले से, तो उन्होंने कहा जी ये देखें, ये पेट्रोल की जो कीमतें हैं अभी उस वक्त तक बरकरार रखना को कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। उन्होंने कहा जी हमने पिछले हफ्ते ही इतनी ज़्यादा कर दी थी, वगरना वो बनती थी 50 रुपये तक, लेकिन हमने 74 रुपये करके फिर अपने पल्ले से, मैंने कहा पल्ले से का मतलब है कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने अकाउंट से निकाल कर ये कौमी खजाने को दिए थे। नहीं, वो हुकूमत ने अपने ऊपर वो जो है वो बोझ लिया और आवाम को रिलीफ फराम किया 74 पे। तो ये इस तरह की जो है वो हुकूमती जो वज़रा हैं वो दे रहे हैं, लेकिन इसमें हुकूमत की जानब से जो डीज़ल है उसकी कीमत में कमी की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी लेवी को बढ़ा लिया। हाँ, ये ज़रूर है कि पेट्रोल की कीमत जो है उसमें लेवी जो है 39 पैसे सिर्फ इंक्रीज़ हुई है। लेकिन इन सब बातों में एक बात है कि ये तमाम तर जो रेट्स लगाए जाते हैं, क्या सिर्फ हम बैरून मुल्क से तेल लेते हैं? पाकिस्तान में कोई जो हमारा ऑयल जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज लगी हुई हैं वो कहाँ से क्रूड ऑयल लेकर जो है रिफाइन करती हैं? पाकिस्तान का जो 50 से 70% तेल है उसकी कीमत भी हम इंटरनेशनली जो रेट है उस पर वसूल कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो हम एक हमने रखा हुआ है जो एक्स रिफाइनरी और रिफाइनरी के लिए हमने $7 फी बैरल जो है वो फिक्स किया हुआ है कि ये जो अगर रेट होगा तो इसमें $7 इंक्रीज़ कर लें तो उसके बाद ये इसकी एग्जैक्ट कीमत होगी जो मुकम्मल रिफाइन होकर तेल आ जाएगा। लेकिन हम पाकिस्तान के जो प्रोड्यूस करदा तेल है उस पर भी वही कीमत चार्ज कर रहे हैं, और जो इंटरनेशनली हम ले रहे हैं उसके ऊपर भी वही जो है वो हमने सिस्टम चार्ज किया हुआ। और अभी हुकूमत जो है उसकी जानब से आवाम को ये रिलीफ, मैं कहता हूँ जो पहले 74 रुपये रिलीफ दिया गया है वो आपको सिर्फ पेट्रोल की कीमत के अलावा कहीं पर नज़र आए? कहीं मार्केट में कोई दालों की कीमतें कम हुई हैं, कोई घी की कीमतें, कोई सब्जी की कीमतें, कोई कमी आई है? किसी चीज़ की किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं तो तमाम चीज़ों की कीमतें जो ऊपर चली जाती हैं, और यहाँ पर जब कीमतें कम होती हैं तो जो एसी हजरात हैं वो अपने अपने इलाकों में, या जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो जो है वो ख्वाब गफलत की नींद सो रही होती हैं, क्योंकि उनको जो मुबैना तौर पर ये जो आवाम कहती है कि उनको उनका हिस्सा या कट जो है वो मिल रहा होता है। और ये अभी भी जो हुकूमत है वो इन माफिया को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आलम यह है कि अगर आप इस्लामाबाद जैसे शहर में भी अगर कोई एक ठेका लेते हैं या देते हैं तो आपके बिल्स जो हैं वो उस वक्त तक मंजूर नहीं होते जब तक आप अंडर द टेबल कोई मामला नहीं करते, और आपके जो अखराजात का बिल जो है या रिकवरी जो है वो उस वक्त तक नहीं होती। और यही हुकूमत जो है वो अभी ये कहने को तो कहा जा रहा है जी जो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने प्रेशर डाला हुकूमत पर, और हुकूमत जो है बेबस हो गई, मजबूर हो गई। मतलब अवामी प्रेशर कम है, इस तरह की जो कंपनी अवामी प्रेशर बहुत ज्यादा। अगर अवामी प्रेशर का इनको डर होता तो जो पीटीआई के साथ हुआ था, जो अवाम ने प्रेशर डाला था, उसके बाद जो अवाम के साथ किया गया था वो भी आकाशा आपको पता है यहाँ पर अवामी प्रेशर नहीं, मतलब ये जो सरमायादारों की हुकूमत है और सरमायादारों के ही प्रेशर में आ रही है। तो क्या फिर अवाम अपने हक के लिए बोले भी ना? एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ बात कर ली जिस तरीके से जब इन्होंने कीमतें बढ़ाई थी तो इनको बारहा बताया गया था कि अगर आप पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं तो इसके साथ अशया ज़रूरिया, अशया खौरनोश की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, उसके बाद आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने बढ़ा दी उस वक्त कीमतें बढ़ गई और अब आपने 100 रुपये कीमतें जो है वो पेट्रोल की कम भी कर दी है, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि कल जो कहते हैं ना जो सब्जियों की कीमतें वो बहुत ज़्यादा है, वो आसमान को छूना शुरू हो गई है। कल जो टमाटर मैंने खुद ख़रीदे हैं वो 250 से 300 के दरमियान मैंने ख़रीदे हैं। सो एक आम आदमी आप सोच लें कि इस वक्त किस हालत में मौजूद है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरीके से आतिफ भट्ट साहब ने भी ब्रेक पर जाने से पहले ये बात की थी कि ये तमाम तर चीज़ें जो ये आवाम को फैसिलिटेट करते हैं, फिर ये कहते हैं हमने आपको फैसिलिटेट कर दिया लेकिन अपनी जेब से हमें लगाना पड़ गया। सो ऐसा ही है कुछ कि पंजाब हमने देखा कि एक वाहिद सूबा है जहाँ पे मुहर्रम में न्याज के डब्बों, पानी की बोतलों पर मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर जो है वो हमें नज़र आई। फिर पानी का छिड़काव करने वाली जो टंकियाँ थी उन पर भी मरियम नवाज की तस्वीर जो थी वो अवेज़ा थी। उसके साथ साथ जो वर्कर्स थे उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे उन पर भी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर जो है वो मौजूद थी। लेकिन और सूबों का अगर मुवाजना कर लिया जाए तो कहीं पे भी ये चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिली थी। सगीर चौधरी साहब, क्या मरियम नवाज साहिबा ये जो तशहीर करती हैं ये क्या ये उनके अपने पैसों से होती है, अपनी जेब से होती है, या ये भी आवाम पर ही डाला जाता है? और उसके साथ साथ जिस तरीके से सब्जियों की कीमतों की बात हुई है कि बहुत ही ज़्यादा आसमान को छू रही हैं, ऐसा भी कुछ है, क्या कहेंगे आप? देखें, पहले तो आपके पहले हिस्से का जवाब देता हूँ सवाल का। ये जो डब्बों पे तस्वीर आवेज़ा करना ये एक इश्तिहारी मुहिम होती है बेसिक, और जो मुख्तलिफ मौक़ों पे आप मौके की तलाश में होते हैं तो वो करते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरी तजवीज़ है कि जिस तरह इश्तिहारी मुहिम में आप आवाम से पैसे लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के, कि वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट करेगी तो उसके इतने पैसे होंगे, तो अगर कोई भी सियासतदान, पॉलिटिशियन या सीएम अगर अपनी वो डब्बे पे इस तरह का स्टिकर चश्मा करता है तो उस पे उनको पैसे देने चाहिए। साथ ही मेरी तजवीज़ तो ये है कि एक डब्बा अगर वो देते हैं ना किसी को 100 रुपये का, तो 50 रुपये उस जो उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई है वो भी साथ उसको दे दें कि चूँकि उन्होंने अपनी तशहीर की है, तो मेरा ख्याल फिर बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज़ ये महज़ब माशरों में इस तरह नहीं होता। ये बिल्कुल वो कह लें कि अखलाकियात के ज़ुमरे में चीज़ तो नहीं आती कि आप किसी को एक कुछ चीज़ दे रहे हैं खाने के लिए तो आप अपने उसके डब्बे पे अपना नाम लिख दें या कहें कि ये मेरी तरफ से है, तो ये वैसे अखलाकी तौर पे बुरा लगता है और ये अच्छा इक़दाम नहीं है। चौधरी साहब, आपको लगता है कि ये पंजाब हुकूमत ने अपनी जेब से किया होगा? हालांकि पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि अपने जो आका हैं उनको खुश करने के लिए जो पार्टीज के लोग होते हैं या फंडिंग लेकर इस तरह की हरकत करते हैं ताकि वो जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं उनकी नज़रों में आ सकें। ये काम तो इसलिए किया जाता है। देखो जी, बात ये है कि ये वैसे मैं ये समझता हूँ कि कानूनी तौर पर ये जुर्म है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये देखें, कोई ज़ाब्ता अखलाक नामी भी चीज़ है, और आप अगर कोई चैरिटी कर रहे हैं या कोई चीज़ दे रहे हैं, वैसे तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि आपने मैंडेट लेके आए हैं और लोगों से वादा किया हुआ है, आपने हल्फ भी दिया हुआ है कि हमने लोगों की खिदमत करनी है। और अगर खिदमत इस तरीके से होगी तो ये तो लोगों की तजलील है, मेरा ख्याल है, खिदमत नहीं है कि आप अपने तस्वीर चस्पा करें। जो भी हो, सीएम पंजाब की बात नहीं कर रहा, कोई भी इसमें पॉलिटिशियन हो, कोई भी इसमें वज़ीर हो, अगर वो इस तरह से तशहीर करेगा तो मेरा ख्याल है ये वैसे ही गलत है। किसी दुनिया के किसी मौजूद मुल्क में इस तरह नहीं होता। इस तरह नहीं होता। चैरिटी तो आप कहते हैं कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना चले, ये तो इस्लाम में इसका हुक्म है। और दूसरी टमाटर की कीमत है, टमाटर की कीमत रेज हो रही है जी, और 250 तक पहुंच गई है, और इससे आगे 300 तक वो चलने की उसकी तवक्का है। एकदम से ऐसा क्या शॉर्टेज हो गया कि इतनी कीमतें बढ़ गई? शॉर्टेज तो कुछ नहीं हुई, बस मुहर्रम की 2 छुट्टियां आई हैं उसमें, और जो आज ये पैसा पैदा किया जा रहा है कि जो 2-3 छुट्टियां उसमें सप्लाई कम हुई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए टमाटर जो है वो उसकी कीमत में इजाफा हो गया। तो आप मुझे बताएं कि ये जो एक डीसीओ की मतलब सैकड़ों की तादाद में डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स आपने भर्ती किए हुए हैं जो सिर्फ कीमती चेक करते हैं और तो उनका कोई काम इतना खास नहीं है, तो वो कहाँ है? ये कहाँ वो स्टॉक किधर चेक, वो कौन चेक करेगा स्टॉक? मैं करूंगा, आप करेंगे जाके? मैं कैमरा लेके जाऊंगा कि इस जगह पे इतना स्टॉक किया हुआ है इन्होंने और ब्लैक में ये टमाटर बेच रहे हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा कि जिसके करने वाला काम है वो नहीं कर रहे हैं। आखिर में जो वज़ीर-ए-आज़म या हुकूमत जवाब देती है या बयान देती है वो ये कहती है जी टमाटर के बगैर भी तो खाना जो है वो तैयार हो सकता है ना, आप दही का इस्तेमाल कर लें, टमाटर ना डालें। चलें सर, आपका पॉइंट इस पे आ चुका है। चलिए, बड़ा संजीदा इशू है, इस पे बात होनी चाहिए और ये हुकूमत को इस चीज़ पे माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में इतना इजाफा करते हैं, तो आपके जो कंट्रोल करने वाले अदारे हैं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे एक याद आ गई चीज़, 1 मिनट। सलमा भट्ट साहिबा हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं पंजाब में और वो प्राइस चेकिंग करती हैं, मतलब मैं तो उनको लाइक करता हूँ कि कम से कम कुछ कोई बंदा फील्ड में तो निकलता है ना। उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमने 13 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ऐसे पकड़े हैं
पंजाब में जो घर बैठे जो है वो एंट्रियां कर रहे थे, जाली एंट्रियां डाल रहे थे, यानी जालसाजी कर रहे थे रात को 12 बजे, जबकि बाजार जो है वो रात को 9 बजे बंद हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि अब हम जो है वो नए मैजिस्ट्रेट लेके आ रहे हैं, नई भर्ती होगी। तो ये तो हाल है हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट का इस लाहौर में और जो पंजाब है उसमें, कि जो प्राइस कंट्रोल करने वाले मैजिस्ट्रेट हैं, जब वो इस तरह का काम करेंगे तो मुझे बताएं टमाटर तो 1000 रुपए भी बिक सकता है। फिर तो कोई इशू नहीं है। ना डराएं सर, आवाम को मजीद ना नहीं डराता नहीं, मैं आपको जो आईना है वो दिखा रहा हूं। चले सगीर चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। जहां तक बात हुई तशहीर की, कुछ वो कहते हैं ना अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ लोग जो है वो भी ऐसा काम करते हैं। सो शकील करार साहब, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए हैदराबाद में सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रख दिया है, मतलब उनको खुश करने के लिए। और ट्रंप साहब जो है वो इस वक्त ये कह रहे हैं मैं अमेरिका का पहला सदर हूं जिसे इस तरह की इज्जत बख्शी गई है। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। हालांकि अपने उनके मुल्क में ऐसा नहीं होता और ना आई थिंक से सोचा जा सकता है। क्या कहेंगे इस पे? ये मेरा ख्याल है कि भारतीय हुकूमत और ने एक मजाक किया अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उस मजाक को अपने लिए एक एजाज़ समझ रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि किसी भी सड़क का नाम रख देने से उनकी काबिलियत या उनका जो इज़्ज़त मकाम है उसमें कोई इजाफा नहीं होता। अब यूएस का प्रेसिडेंट है उसको, और वो तसव्वुर करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट भी और उनकी आवाम भी कि अमेरिका एक दुनिया में एक सुपर पावर है और वो दुनिया में पूरी दुनिया में वो अपना हुक्म चलाता है, अपना कंट्रोल रखता है और अपने जो फैसले हैं उनको वो ठोंसता है, और जो गरीब और छोटे मुल्क हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं हर दो सूरत में। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की थाई भोंडी हरकत है, क्योंकि भारतीय हुकूमत आप देख लें कि पिछले 1.5-2 सालों में जिस तरह हर मौके पे हर स्टेज पे उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ पंगा लेने के बाद फिर उसने जब खलीजी ममालिक में और उससे पहले इसराइल के साथ जो ताल्लुकात उसने डेवलप करके आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो अब तक जो पाकिस्तान में हमारे फ़ौज की अदारों की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म होती है उसमें वो कहते हैं फितनतुल ख़वारिज जो है उसके पीछे भारत और उसके साथ इसराइल का हाथ वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है और साबित भी हो रहा है। लोगों की विटनेस मौजूद है, उससे बहुत सारी दीगर शवाहिद मौजूद हैं। तो भारत सिर्फ़ और सिर्फ पहले पाकिस्तान में कर रहा था मुदाखलत और दहशतगर्दी, अब वो उसने रुख किया खलीजी ममालिक की तरफ, तो वहाँ पर भी उसको वो रिस्पांस नहीं मिला। तो अब मारे शर्मिंदगी के इसके अलावा और कुछ उसके पास चारा नहीं था। वो चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे कोई चैनल खोल ले, अखबार एक निकाल ले, मैगजीन निकाल ले। शकील साहब वो तो बेइज्जती करवा के आया पिछले G7 ममालिक जो हो रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप तो कातिल है, आपकी शक्ल कातिलों जैसी है गुजरात के, तो उस पर उसको शर्मा नहीं चाहिए थी। वैसे मेरे ख्याल में शर्म और गैरत इज़्ज़त नाम की चीज़ उनके पास नहीं है, उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि ये किसी भी मुल्क के लीडर के लिए इंतहाई बायस शर्म की बात होती है जो आपने G7 की तो उससे मुल्क की इंतहाई बदनामी होती है। देखिए इंटरनेशनली जब आप किसी भी इवेंट को आप जाते हैं, हमारे सरबराह मुमलिकत प्राइम मिनिस्टर या सदर जाते हैं, तो उनका प्रोटोकॉल का एक हैसियत मकाम रखा गया, उनको रिसीव कौन करेगा, उनको रुखसत कौन करेगा, और जब वो पहुँचेंगे नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। देखिए जिस तरह हमारे पाकिस्तान में ईरान ने अपने ही प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पाकिस्तान ने पहली मरतबा ईरानी सदर का जो इस्तकबाल किया कि उस इस्तकबाल में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल और तमाम क़यादत मौजूद थी। तो ये हमारा प्रोटोकॉल नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान ने चूँकि ईरान अमेरिका के मायदे में एक कलीदी किरदार अदा किया था, तो पाकिस्तान साबित करना चाह रहा था कि वो अपने पड़ोसियों को इज़्ज़त देता है, उनको ऐसी देता है, बावजूद उससे कि प्रोटोकॉल में अगर वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही इस्तकबाल करते या प्रेसिडेंट ही करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन एक्स्ट्रा इज़्ज़त दे के साबित किया कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने पड़ोसी बल्कि दुनिया में क्या अमन के लिए अपने मुल्क की जो चीज़ें हैं उसको भी वो नजरअंदाज कर सकता है। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका पॉइंट एक लाइन मुझे देने की इजाजत? जी सर, एक लाइन। हमने भी, पाकिस्तान ने भी एक इंटरचेंज बनाया है इस्लामाबाद में, तैयब उर्दवान उसका नाम रखा, जो तुर्किया के सदर है, और इसके अलावा फैसल मॉस्क जो है वो उनके शाह फैसल के नाम से मंसूब है। ये वो ममालिक करते हैं जिनके आपस में दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात होते हैं। भाई अमेरिका के और उसके कौन से दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं?
नहीं, ट्रंप ने शुक्रिया अदा कर दिया ना, तो ट्रंप हो ने सकता है- शुक्रिया अदा किया, ट्रंप उनकी बेइज्जती भी टका के करता है। चले सर, आपका पॉइंट इस पे आ जाएगा। सायरा जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जो वजीरे तालीम पंजाब है राना सिकंदर हयात साहब, वो कह रहे हैं सरकारी स्कूलों के उस्ताद जाते हुए पंखे तक उतार के ले जाते हैं, मतलब एक चोरी का इल्जाम जो उन पर लगाया गया, और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के जो असातिज़ा हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि ये अब माफ़ी मांगे। एक माफ़ी करने का मुतालिबा जो है वो सामने आ चुका है, जबकि सिकंदर हयात साहब जो हैं वो डटे हुए हैं इस चीज़ पे कि मैंने कोई गलत बात नहीं की। क्या कहेंगी इस पे? आकाशा, ये पागल हो चुके हैं जितने भी नून के वज़रा हैं। इनके पता तो था कि शऊर की कमी है, मगर अब इन दिनों और पता चला कि ये तो बिल्कुल ही फारिग है। कमी क्या है ही नहीं सिरे से। एक इतने बड़े ओहदे पे बैठकर, एक जहाँ वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में जगह जगह आग भड़क उठती है किसी न किसी चीज पे, उस पे इस किस्म का बयान देते हैं। ये पहले 15,000 रुपए इन्होंने बोला कि 15,000 वाला बड़ा अच्छा काम करता है। शर्म से डूब मरना चाहिए कि 15,000 रुपए। वो कहते हैं कि कोई इंसान अगर कोई बेटा कमा कर अगर बिजली के बिल में भी डाले ना, तब भी उस बेचारे का हिस्सा पूरा नहीं होगा। बिल्कुल 15,000 रुपए में तो खुद चोर है, इनको हर वो कर रहे हैं। आप उसात्जा के लिए ऐसा बोलते हैं। हम तो वो जनरेशन है कि जो हम वो इशफाक अहमद साहब ने बताया कि जब उनका कोई चालान हुआ था और उसके बाद जब वो गए थे किसी अदालत में, मैं बाहर की बात कर रही हूँ, और जब उनका पेशा पूछा गया तो वो जज समेत सब खड़े हो गए। टीचर इन द कोर्ट जी, कि एक टीचर कोर्ट में वो टीचर का वो एहतराम होता था। अब ये उन टीचर्स के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। पंखे बड़े, मतलब वो लगा लिए होंगे इन्होंने, ग्री का पंखा लगा हुआ होगा कि जिसको कोई उठा के और वो टूपियां ले गए। अव्वल तो वॉशरूम ही नहीं है भाई, और जो पंखे जिस किस्म के सरकारी स्कूलों में पंखे लरज लरज के चलते हैं, उसको तो कोई कबाड़ी भी ना लेगा। मैं दूसरे एंगल से बात कर रही हूँ। बाकी इनको माफी मांगनी चाहिए कि एक वो कहते हैं कि मुकद्दस पेशा के तालीम का, कि हम तो कहते हैं कि उस्ताद को रूहानी बाप कहते हैं कि वो बाप एक दुनिया में लेकर आता है और ये आपको उस्मान की बुलंदियों तक पहुंचाता है। उसके ऊपर इस किस्म का इल्जाम लगाना, भाई आपके पास सबूत हैं, आपके पास वीडियोस हैं, आपकी चीजें हैं, तो आप बताएं। बाकी इस किस्म के लूज टॉक करना, देखे मैंने आपके प्रोग्राम में पहले ही कहा था कि अल्लाह पाक गंजे को नाखून ना दे। वो खुजा खुजा के अपना सर भी जख्मी करेगा और बाकियों को भी जख्मी करेगा। तो इसके ऊपर क्या शर्म से शर्म आ रही थी। मैं तो खुद ये वो सुना कि वो जो टीचर जो आते होंगे और वो बच्चों से कैसे नजरें मिलाएंगे जो ये इस किस्म के इल्जाम लगा के, और ये भाई नून के थोड़ी है टीचर जो अनानास और कालीन और मफलर और तमाम चीजें उठा लें। तो इस किस्म का इनको एक लाइन में खड़ा करके कुछ चाबुक से मारना चाहिए। इस किस्म के बयानात जिस वक्त मुल्क में इन लोगों के खिलाफ नफरत, गुस्सा, महंगाई का गुस्सा, तमाम चीजों के है, तो ये कम से कम अपना मुंह बंद करके बैठे, तो तब भी इनकी वो कहते हैं ना कि बहुत हम लोगों पर एहसान होगा कि ये कुछ ना बोले, ना ये आके अपने चेहरे दिखाएं, ना इस किस्म के बयानात दावा करें। अब आप देख लें कि ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं कि ये वो कहते हैं ना कि ना खेडेंगे ना खेडन दे, ऐसे कि जाते जाते पूरे निजाम को, या वो क्या मैं अब आप कहेंगे बचपन की सारी गेमें वो होगी कि लूडो में थोड़ा सा हो जाए तो हाथ मार के रोंडियां मार रहे हैं, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा। ये ऐसा चाह रहे हैं कि इस किस्म का लोगों को, आवाम को मुतनफर कर दिया जाए इस सारे सिस्टम से, इन तमाम सियासतदानों से, कि उसके बाद वो कहते ना रहे नाम अल्लाह का, और वो फिर ये सुकून से बैठ जाएंगे और फिर ये सारी चीजें करेंगे। छोड़ें, कोई अच्छी अच्छी बातें किया करें। इनके ऊपर क्या बयान देना। और उससे पहले आपने ना वो तस्वीरों की बात की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है गेटवे जी, तो मैं उसके अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हूँ। तो वो उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कितने फीसद ऑटिस्टिक बच्चे हैं, तो बहुत ज्यादा हैं जो माँ बाप को पता नहीं चलता, फिर कोई नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं। तो इन तमाम लोगों को देख के, इन तमाम की हरकतें, साइकोटिक हरकतें देखने के बाद अब उसमें काम तेज तर हो चुका है, ताकि आगे आइंदा आने वाली नस्लों को कि ये बच्चे अगर बड़े होके किसी ओहदों पर पहुंचे या कोई वजीर आला बने, तो आवाम को इनके शर से बचाया जाए और इनका इलाज बर वक्त किया जाए, ताकि आपको और हमें ये तमाम चीजें देखनी और भुगतनी ना पड़े कि जिनको इतनी नरगिसियत पसंद खातून है, इनको समझ नहीं आती कि कोई इनके हवारी उठ के नोटों पे तस्वीर डालने का बोल रहे होते हैं। कल इन्होंने इश्तिहार में डाली हुई थी तस्वीर
कि उधर यजीद का जिक्र ये है। मैंने कहा थोड़ा यजीद के नीचे करके तस्वीर डलती है तो फिर समझ आती। वो इश्तिहार भी इन्होंने ना बख्शा। ये पागल हो चुके हैं, दुनिया कहाँ जा रही है। अब तो इनको लाने वाले भी मेरे ख्याल में सर ही पीटते होंगे। ये कौन सी मुसीबत अपने गले डाल ली। चले सायरा जी, आपका पॉइंट आ चुका। आती बट साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब और जो नायब सदर हैं अमेरिका के जेडी वेंस, एक तरफ हमारी तारीफें करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका ने एक मरतबा फिर धमकी दे दिया ईरान को कि ईरान ने कशीदगी बढ़ाई तो तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस पर? आकाशा, सबसे पहले तो मैं तो रोज़ अव्वल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जानब से ये जो मुज़ाकरात का बेड़ा उठाया गया है जी, और इसमें जो सबसे बड़ा मुखालिफ है, बल्कि पाकिस्तान का भी मुखालिफ है और इन मुज़ाकरात का भी मुखालिफ है, इजराइल तो खुद भी है और उसके साथ अब भारत खड़ा है। और उसने हर वक्त कोई ना कोई शरारत ऐसी करके रखनी है, क्योंकि इजराइल भी नहीं चाहता कि ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो, मुआहदा जो है हतमी मुआहदा तय पा जाए। और दूसरी तरफ जो इंडिया है वो भी किसी सूरत नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान का इस तरह जो है ना उसको आलमी सतह पर उसके सर पर कोई बड़ा सेहरा जो है वो सज जाए, क्योंकि असली दुश्मन है हमारा, उसको ये खुशी, पाकिस्तान की खुशी जो है वो हजम नहीं होगी। और इसीलिए अब ये जो साजिशी ममालिक हैं उनकी जानब से ये साजिशें जो हैं वो शुरू की गई हैं। अब देखें, गुज़श्ता रोज़ भी ये ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, ईरान की जानब से भी पासदाराना इनकलाब की जानब से ये कहा गया है कि वो भी अटैक करेंगे और इसका जवाब देंगे। इन सब में जो कामयाबी मिलेगी वो उसी को मिलेगी कि जो ये लॉबी है, जो ये मुज़ाकरात नहीं होने देना चाहती और ये जो शरारतें कर रहे हैं, दरमियान में साजिशें कर रहे हैं मोसाद और राह मिलकर, और वो इन तमाम मामलों को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में जो ईरान और जो अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हैं वो 60 डेज़ के बाद वो कौन सी सिमत जाकर बैठेंगे, ये एक बड़ा जो है ये अभी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ये कैसे, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, चीन और रशिया इसको कैसे मैनेज करता है कि 60 रोज़ में मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो पाएँ। लेकिन ये जो मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं ये किसी भी सूरत मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी जानब जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो अमेरिकी नायब सदर हैं जेडी वेंस, उनकी जानब से पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत की बार बार तारीफ़ की जाती रही है। और बिलखसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं उनका जो किरदार रहा है इन मुज़ाकरात में, अगर देखा जाए तो थ्रू आउट जो किरदार है, अगर पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे, ये ज़राए बताते हैं कि 6 बार डेड एंड पे मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और उसके बाद दोनों टीमें उठकर रवाना हो गईं। और उनको वापस लाने वाला कौन था मुज़ाकरात की दोबारा टेबल के ऊपर, जो कि ये शायद वज़ीर-ए-आज़म के बस की बात नहीं थी कि ये दोनों को मनाकर उस टेबल पर लाते। और ऐसे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानब से जो किरदार अदा किया गया वो इसलिए उनकी तारीफ़ और उनके मोतरफ हुए हैं कि जो इतनी बड़ी जो गुंजल पैदा हो गई थी और मुज़ाकरात ख़त्म हो गए थे, दोनों अपने ममालिक जाने के लिए रवाना होने वाले थे, और ऐसे में 6 बार मुज़ाकरात की टेबल पर दोबारा लाया गया, यानी कि उस मुज़ाकरात की टेबल छुट गए। तो अभी भी फील्ड मार्शल हैं और जो पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है उसकी जानब से ये कोशिश की जा रही है, और जो दोस्त ममालिक हैं जिनका ये किरदार, जिन्होंने किरदार अदा किया है इन पहले जंगबंदी में और उसके बाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए, पाकिस्तान उनके साथ मुसलसल राब्ते में है। और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो भी जो इंटरनेशनल लेवल पर ये जो खेल खेला जा रहा है या साजिश रची जा रही है और उसके ऊपर जो है मुकम्मल फोकस किए हुए है। और वो भी इस हवाले से तमाम तर शवाहद जो है वो अमेरिका को भी बता रहे हैं और उनके साथ मुसलसल एक राब्ते में है कि कौन कहाँ पर घात लगाकर इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। ताहम ईरान जो है वो उसने पहले भी डटकर मुकाबला किया। अगर ईरान पर हमला होगा तो ईरान जो है वो उस पर जवाबी कार्रवाई का हक रखता है, महफूज रखता है। और इसी तरह अगर अमेरिका की जानब से भी यही कहा जा रहा है कि अगर ये ड्रोन अटैक्स हुए या इस तरह जहाज़ों से वो टूल टैक्स वगैरह लिया गया या उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स होते हैं तो फिर अमेरिका जो है ईरान को टारगेट करेगा और उस पर हमला करेगा। लेकिन ये दोनों तरफ से जो आग लगाने वाला है वो इस वक्त भारत जो है वो जलती पे दिए का काम करने की कोशिश कर रहा है कि जब उससे जल जाए तो जल जाए, ना जले तो ना जले। तो इजराइल के साथ वो मिल के जो है वो इन मुज़ाकरात की नाकामी के लिए कोशिश कर रहा है। अब देखना है कि पाकिस्तान अपने जो हमसाया ममालिक हैं या दोस्त ममालिक के साथ मिलकर इन मुज़ाकरात को 60 रोज़ में कामयाब बनाने में कितना कामयाब होता है, और या फिर भारत जो है इसमें जो अपना एक उसकी जानब से साजिश की जा रही है उसकी साजिश कामयाब होती है। पाकिस्तान इस हवाले से बखूबी आगाह है और पाकिस्तान की सिविल अस्करी क़यादत एक पेज पर इस मामले को कामयाबी के किनारे पर ले जाने के लिए मुकम्मल तौर पर इत्फाक भी किए हुए हैं और मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते में भी हैं। और अभी भी जो ईरान पर हमला हुआ है पाकिस्तान की जानब से दोनों ममालिक से जो है
यही वो अपील की गई है कि ये इस तरह का रिएक्शन ना जी। दें। और अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी थोड़े वो भी उठ गए हैं और उनकी जानिब से भी अब आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बयानात तो ऐसे देते हैं कि जिसमें दोबारा जो मुज़ाकरात की टेबल होती है जिसमें कामयाबी हो रही होती है वहाँ पर जाकर वो आग लगाती है। तो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वही हरकतें कर रहे तरह के बयान जो हैं वो दे और रहे वो अनगाइडेड मिसाइल जो है वो चलता रहता है और ईरान उधर से जो फिर उसका रिएक्शन देता रहता है। और ये जो हमला हुआ है अब ईरान जो है वो भी उस हमले का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे में दुश्मन जो है वो फ़ायदा उठाएगा जो इन मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहता। चलें, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट साहब, सगी चौधरी साहब, शकील और सायरा जी, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाश यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।